नेक्स्ट सीन में वो दोनों काफी तेजी से गुफा से बाहर आते हैं और वो दोनों हवा में होते हैं। उनके पीछे आ रहे मॉन्स्टर खाई में गिर जाते हैं और किरीटो अपना पंख को खोल लेता है। दोनों हवा में होते हैं। लीफा कहती है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते थे? किरीटो कहता है, मैं इस बार बचाने का कोशिश कर रहा था। लीफा कहती है, तुम और तुम्हारा शॉर्टकट। वो दोनों काफी ऊपर होते हैं और वल्टरी को अपने सामने देख पाते हैं। किरीटो कहता है, क्या तुम्हें मालूम है मीटिंग कहाँ पर हो रहा है? लीफा चेक करती है और कहता है, नॉर्थ में उस पहाड़ के पीछे। किरीटो कहता है, कितना देर लगेगा? लीफा कहती है, 20 मिनट। किरीटो कहता है, तो हमें काफी फास्ट जाना होगा। थोड़ी देर बाद किरीटो कहता है, हम सैलेमेंडर से पहले वहाँ नहीं पहुँच सकते। लीफा कहती है, मुझे पता है, लेकिन हम कमांडर और प्लेयर सबको चेतावनी देकर बचा सकते हैं। यूई कहती है, 68 प्लेयर मुझे आसमान में दिखाई दे रहा है। लग रहा है वो सैलेमेंडर्स का ग्रुप है। किरीटो भी उन्हें देख पाता है और यूई कहती है, उधर भी 40 प्लेयर है और मुझे लग रहा है वो सेल्फ और कैट साइड का मीटिंग हो रहा है वहाँ। 50 सेकंड में वो दोनों ग्रुप मिल जाएंगे। लीफा कहती है, हम लेट हो गए और वो किरीटो से कहता है, यहाँ तक आने के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। मैं सकुया को रेस्क्यू करने का ट्राई करूंगा, तुम वल्ट्री के लिए निकल जाओ। और वो कहती है, हम थोड़े समय के लिए थे पर मुझे तुम्हारे साथ काफी मजा आया। होप करता हूँ हम फिर से मिले। किरीटो कहता है, सॉरी बट फाइट से दूर जाना मेरा स्टाइल नहीं है। कैट साइट और सैलेमेंडर्स को यहाँ देख कर कहते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सैलेमेंडर्स का लीडर अटैक करवाने के लिए तैयार होता है। कैट साइट और सेल्स काफी घबराए हुए रहते हैं। सैलेमेंडर्स अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन तभी किरीटो वहाँ आ जाता है। वो कहता है, सैलेमेंडर्स हार मान लो। वो सब कहते हैं, कौन है वो? लीफा सकुया के पास आती है। सकुया कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लीफा? लीफा कहती है, ये काफी लंबी कहानी है, लेकिन तुम उस बंदे को देख रहे हो ना, भरोसा करो या ना करो, लेकिन उसका नेक्स्ट मूव पर सब कुछ है। सकुया कहती है, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? किरीटो कहता है, मैं तुम्हारे कमांडर से बात करना चाहता हूँ। उनका कमांडर सामने आता है। वो कहता है, तुम्हारे जैसे स्प्रिंगेंस यहाँ क्या कर रहा है? जो भी हो, तुम तो यहाँ से अभी बच कर नहीं जा सकते। तुम कुछ भी कह लो, तुम्हें मानना पड़ेगा मेरा सामना करने के लिए। किरीटो कहता है, मैं हूँ किरीटो, मैं एक एम्बेसडर हूँ स्प्रिंगेंस यूनियन के लिए। अगर तुम इन सब पर हमला करोगे तो क्या मैं ये समझू कि तुम 4 रेस के साथ युद्ध करना चाहते हो? लीफा के फ्रेंड सब सोचने लगते हैं, कौन है ये अब? और वो दोनों लीफा की तरफ देखते हैं। उन सब का लीडर कहता है, तुम एक एम्बेसडर हो और बिना गार्ड का यहाँ क्या कर रहे हो? किरीटो कहता है, मुझे गार्ड का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कैट साइट और सेल्फ के बीच मीटिंग में आया हूँ और अगर तुम इस मीटिंग में हमला करोगे तो तुम्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। हम सब रेस टीम अप करके सैलेमेंडर्स के ऊपर अटैक कर देंगे। उनका लीडर कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, और तुम्हारे पास कुछ अच्छा इक्विपमेंट सब भी नहीं है, तो तुम कैसे कहाँ के एम्बेसडर होंगे, और तुम अकेले भी हो। और वो कहता है, अगर तुम मेरा वार को 30 सेकंड तक संभालोगे तो मैं मान जाऊंगा। किरीटो कहता है, मुझे यही सुनना था। सकुया लीफा को कहती है, ये बहुत बुरा है, तुम उस सैलेमेंडर का स्वॉर्ड को देख रहे हो, वो डीमन स्वॉर्ड है और उसको यूज करने के लिए 2 हैंडेड स्वॉर्ड स्किल, साथ में 950 इक्विपमेंट भी चाहिए होता है। लीफा कहती है 950। सकुया कहती है यस, और मैं एक ही प्लेयर को जानता हूँ जो इसको यूज कर सकता है, और वो शायद जनरल यूजिन है। क्या तुम उसके बारे में कभी सुने हो? लीफा कहती है, हाँ मुझको नाम तो पता है। सकुया कहती है, ये इसका छोटा भाई है और ये दोनों रियल दुनिया में भी भाई है। बड़े भाई के पास स्ट्रेटेजी है और छोटे भाई के पास ताकत है। पावर के हिसाब से ये दोनों इस गेम के सबसे ताकतवर प्लेयर है। लीफा कहती है, गेम के सबसे ताकतवर प्लेयर? वो दोनों तैयार होते हैं। सैलेमेंडर्स का लीडर किरीटो के ऊपर लाइट का रिफ्लेक्शन मार के उसके ऊपर अटैक करता है। किरीटो अपने शॉट से उसके शॉट को रोकने का कोशिश
करता है, लेकिन वो शॉट किरीटो के शॉट से नहीं टकराकर सीधा किरीटो को मार देता है। किरीटो दूर जाके पहाड़ से टकरा जाता है। लीफा कहती है वो क्या था। कैटसाइड का लीडर कहता है डीमन स्वॉर्ड एक बोनस स्किल देता है। अगर कोई शील्ड और स्वॉर्ड से इसे रोकने का कोशिश करता है तो इसे रोकना नामुमकिन के बराबर है। किरीटो काफी तेजी से उसके ऊपर फिर से अटैक कर देता है। वो किरीटो का अटैक को रोक कर कहता है मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो। किरीटो कहता है वो कौन सा अटैक था। किरीटो उस बंदे के ऊपर काफी अटैक करता है। वो सब अटैक को डॉज करता है। वो बंदा किरीटो के ऊपर फिर से वही अटैक करता है। किरीटो इस बार भी रोक नहीं पाता है। किरीटो कहता है दुखता है और वो कहता है ओए अब 30 सेकंड खत्म हो चुका है। वो कहता है मेरा मन बदल चुका है, अब मैं तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। मेरे अटैक से कितना बच सकते हो बचो। किरीटो कहता है मैं इतना आसानी से तो नहीं हारता हूँ और वो दोनों एक के ऊपर एक अटैक किए जाते हैं। शिगुया कहती है ये फाइट ऐसा खत्म नहीं होने वाला है। दोनों के पास सेम लेवल का स्किल है, लेकिन जनरल यूजिन अपने स्वॉर्ड के वजह से जीत सकता है। लीफा कहती है वो कर सकता है, किरीटो उसे हरा सकता है, मुझे मालूम है। किरीटो उसके ऊपर काफी सारा अटैक करता है, लेकिन किरीटो उसे एक भी स्क्रैच नहीं दे पाता है। लेकिन जनरल यूजिन उसको काफी स्क्रैच देता है। किरीटो का आर्टिफिशियल ब्लड निकलने लगता है। किरीटो भागने लगता है। जनरल यूजिन उसके पीछे होता है। तभी किरीटो उसके ऊपर एक अटैक करता है और आसपास का सारा जगह काला बादल से ढक जाता है। किरीटो लीफा से कहती है मैं ये चीज ले रहा हूँ। लीफा कहती है किरीटो क्या तुम हो। जनरल यूजिन कहता है अब बस तुम कुछ ही सेकंड टिक सकते हो और वो साला काला बादल को हटा देता है। सब लोग किरीटो को इधर उधर देखने लगते हैं, कहाँ चला गया सोचकर। वो सब बातें करने लगते हैं, क्या वो भाग गया। कहकर लीफा कहती है कभी नहीं और लीफा किरीटो का कहे बातों को याद करता है। किरीटो कहता है मैं फिर से अपने पार्टी के मेंबर सबको मरने नहीं दे सकता और वो कहती है किरीटो मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकता। तभी एक हवा का झोंका आता है और किरीटो ऊपर से जनरल यूजिन के ऊपर अटैक करता है। जनरल यूजिन भी उसके ऊपर अटैक कर देता है। किरीटो का स्वॉर्ड इस बार भी जनरल यूजिन के स्वॉर्ड से नहीं टकराता है और किरीटो का खेल खत्म होने ही वाला होता है, लेकिन वो तभी लीफा से लाया हुआ रहता है। वो स्वॉर्ड से जनरल यूजिन का स्वॉर्ड को रोककर बच जाता है और वो जनरल यूजिन के ऊपर अपने दोनों स्वॉर्ड से काफी तेजी से 40-50 बार अटैक करता है। जनरल यूजिन एक इनविजिबल शील्ड से उसे रोकता है और एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। जनरल यूजिन किरीटो के ऊपर अटैक करने आता है, लेकिन किरीटो उससे बचकर अपने दोनों स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसा देता है और वो स्वॉर्ड को निकालकर और एक लास्ट अटैक करता है और जनरल यूजिन को खत्म कर देता है। सब तरफ का माहौल शांत हो जाता है। जनरल यूजिन गिर रहा हुआ होता है। शिगुया कहती है बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैटसाइड का लीडर कहता है वाओ नाइस फाइट। सब लोग बात करने लगते हैं बहुत अच्छा लड़ाई था। लीफा भी किरीटो को देखते रह जाती है और वो काफी खुश भी हो जाती है। लीफा अब किरीटो और आसना के बीच नहीं आ सकते। शिगुया कमांडर को रिवाइव करता है। लीडर कहता है तुम काफी अच्छे फाइटर हो, मैं आज तक जितना देखा हूँ उन सबसे ज्यादा। किरीटो कहता है शुक्रिया। लीडर कहता है मैं सोचा नहीं था तुम्हारे जैसे एक स्प्रिंगन्स इतना पावरफुल होगा। मैं जितना सोचा था ये दुनिया उससे काफी बड़ी है। किरीटो कहता है तो यकीन करोगे अब मुझ पर। लीडर सोच रहा हुआ होता है, तभी कागेमेन नाम का एक आदमी लीडर के पास आता है। वो कहता है उस रात को इसी ने हमें हराया था। लीडर कहता है अच्छा तो मुझे तुम पर अभी भरोसा कर लेना चाहिए, लेकिन हमारे लड़ने का इरादा अभी तक बदला नहीं है। हम फिर वापस आएंगे, किसी और दिन मैं तुमसे फिर से लड़ना चाहूंगा। किरीटो कहता है सुनकर अच्छा लगा। वो सब चले जाते हैं। किरीटो कहता है मुझे लगता है कुछ सैलेमेंडर्स इतने भी बुरे नहीं होते हैं। लीफा कहती है तुम्हें पता है तुम अजीब हो। किरीटो कहता है ये बात मैं बहुत सुना हूँ। शिगुया कहती है क्या कोई बताएगा क्या हो रहा है यहाँ। लीफा सिगुड़ का घटिया प्लान के बारे में बताता है। शिगुया कहती है अच्छा सेगोड़ वैसे भी मुझसे जल रहा था, उसका एटीट्यूड को देखकर लग ही रहा था। लीफा कहती है किस बात के लिए जल रहा था। शिगुया कहती है वो शायद मान नहीं रहा था।
ताकत के मामले में वो हमसे काफी पीछे था। सेगुर वो आदमी है जिसके लिए सिर्फ ताकत मायने रखता है, सिर्फ उसके कैरेक्टर स्टेटस के लिए ही नहीं, वो ताकतवर प्लेयर्स को रखने का शौक रखता है। लीफा कहती है तो वो हमारे ऊपर जासूसी क्यों कर रहा था। सिगुया कहती है तुम न्यू अपडेट के बारे में सुने ही हो ना, वो जल्द ही आने वाला है और वो लोग आखिरकार रिकर्नेट सिस्टम को डाल देंगे और वो हीलो ब्लीड को सैलेमेंडर्स के रूप में जिंदा कर पाएगा। लीफा कहती है तो तुम क्या करोगे सिगुया। सिगुया कैटसाइड के लीडर से कहता है मून नाइट मिरर बनाने को अपने डार्क मैजिक से। दूसरी ओर सिगुर जश्न मना रहा हुआ रहता है। तभी मून नाइट मिरर से सिगुया कहती है बदकिस्मती से मैं अभी भी जिंदा हूँ। सिगुर कुछ न जानने का एक्टिंग करता है और वो कहता है मीटिंग में क्या हुआ। सिगुया कहती है मीटिंग सही से हुआ, मैंने अभी अभी उस पर साइन कर लिया। और वो कहती है हमारे पास एक मेहमान है। सिगुर कहता है कैसा मेहमान। सिगुया कहती है जनरल यूजिन ने तुम्हारे लिए भेजा होगा। सिगुर सिगुया के पीछे लीफा को देखकर समझ जाता है कि उसके बारे में पता चल चुका है। सिगुर कहता है तो क्या करोगी सिगुया, अब मुझको गवर्नमेंट से बाहर निकाल दोगे, पर मेरे बिना मिलिट्री कैसे चलेगा, तुम कब तक इसे चला सकोगे। सिगुया कहती है तुम एक सिल्फ होने के लिए ये सब कर रहे हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारा ये इच्छा पूरी कर सकता हूँ। और सिगुया उसके वहाँ एक नोटिफिकेशन भेजता है। सिगुर कहता है क्या तुम पागल हो, मुझको तुम भगा रहे हो। सिगुया कहती है हाँ, और अब से तुम एक पखंडी के रूप में यहाँ पर घूम सकते हो, उम्मीद है तुम्हें कुछ नया मिलेगा। सिगुर कहता है साली, और वो गायब हो जाता है। सिगुया लीफा से कहती है शुक्रिया, और वो कहती है मैं खुश हूँ कि तुम हमें बचाने आई। लीफा कहती है मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें किरीटो को शुक्रिया कहना चाहिए। सिगुया कहती है सही कहा, पर इसके बारे में कुछ बताओ। कैटसाइड का लीडर कहता है सुनो स्प्रिंगेन, तुम कह रहे थे तुम कहाँ के एम्बेसडर हो, क्या ये सच है। सब किरीटो की तरफ देखने लगते हैं। किरीटो कहता है वो बस एक झूठ था, एक स्प्रिंगेन्स बहुत बड़े झूठे होते हैं पता है ना। सिगुया कहती है तुम पागल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया कैसे आया। किरीटो कहता है जब मेरे हाथों में कुछ नहीं रहता है तो मैं बातों बातों में अपने दुश्मनों को फंसाता हूँ। कैटसाइड का लीडर कहता है झूठे, तुम काफी ताकतवर हो, शायद तुम स्प्रिंगेंस का कोई सीक्रेट हथियार हो। किरीटो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बस यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ। कैटसाइड का लीडर हंसता है और किरीटो का हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है अगर तुमको कहीं पर नहीं जाना है तो हमारे लिए काम क्यों नहीं करते। और वो कहती है तुम्हें हर रोज स्नैक्स और एक झपकी भी मिलेगा। सिगुया भी किरीटो का दूसरे हाथ को पकड़ लेती है और वो कहता है कैसा रहेगा अगर तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगे, मैं तुम्हारे बारे में और थोड़ा कुछ जानना चाहूंगा। कैटसाइड का लीडर कहता है ये गलत है सिगुया, तुम्हें इस तरह उसे नहीं पकड़ना चाहिए। सिगुया कहती है तुम भी उसके साथ कुछ ज्यादा ही चिपके हुए हो। लीफा कहती है बंद करो, किरीटो मेरा, और वो नहीं कहती है। किरीटो कहता है तुम सबका ऑफर अच्छा है, लेकिन लीफा मुझसे वादा किया है वर्ल्ड ट्री तक ले जाने का। वो सब किरीटो और लीफा को थैंक यू कहते हैं। सिगुया कहती है मैं आज टूट गई थी कि हम कभी सैलेमेंडर्स को हरा नहीं पाएंगे, मैं बस किसी तरह तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किरीटो कहता है नहीं ये कुछ भी नहीं था। लीफा कहती है क्या तुम लोगों का मकसद नहीं है वर्ल्ड ट्री तक पहुंचने का, हमें जल्दी से वहां तक जाना है, तो क्या तुम लोग हमारे साथ आओगे। सिगुया कहती है हमें कोई एतराज नहीं है, हम आना चाहते हैं, पर तुम इतना जल्दी में क्यों हो। किरीटो कहता है मैं इस दुनिया में वर्ल्ड ट्री के ऊपर जाने के लिए आया हूँ, किसी से मिलने के लिए, वो शायद वहाँ पर है। सिगुया फेरी किंग समझने लगता है। किरीटो कहता है नहीं वो नहीं,
कोई है जिससे मैं असली दुनिया में मिल नहीं सका, लेकिन मैं उससे यहाँ पर मिलकर रहूंगा चाहे जो भी हो जाए। वो सब कहते हैं हमें तैयारी करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हम सबका इक्विपमेंट तैयार करने के लिए 2 दिन लगेगा हमें। किरीटो कहता है हाँ समझा, तुम सबको अपने बेस पर पहुंचने के लिए ही काफी समय लग जाएगा। किरीटो अपना सारा पैसा निकालता है। वो कहता है तुम सब अपना इक्विपमेंट सबको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करना, कहकर वो अपना पैसा उन्हें दे देता है। वो पैसा काफी ज्यादा होता है। सगुया किरीटो से कहता है क्या तुम इसे हमें सच में देना चाहते हो? इतने पैसा से तुम एक महल बना सकते हो। किरीटो कहता है रख लो, मुझे ये सब का जरूरत नहीं है। सगुया कहती है हम जल्द से जल्द इक्विपमेंट तैयार करके तुम्हारे तक पहुंच जाएंगे। किरीटो कहता है शुक्रिया। वो सब चले जाते हैं। लीफा कहती है अब ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। यूई कहती है सच कहूँ तो मैंने आपसे कहा था पापा चीटिंग मत कीजिए। लीफा दूर चली जाती है। किरीटो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो? यूई कहती है वो 2 लड़कियां जब तुमको पकड़ दिए थे तो तुम्हारा दिल जोरों जोरों से धड़क रहा था। किरीटो कहता है मैं एक लड़का हूँ इसीलिए। यूई कहती है फिर भी। लीफा यूई से कहती है मैं कोई प्रॉब्लम नहीं हूँ ना? यूई कहती है ऐसा लगता है तुम्हारे लिए ठीक है। लीफा कहती है क्यों? किरीटो सोचता है और कहता है तुम एक लड़की जैसा नहीं लगती हो। लीफा कहती है रुको है इसका क्या मतलब हुआ? किरीटो कहता है मेरा मतलब तुम्हारे साथ रहने का आदत हो गई है। और वो कहता है चलो अभी वर्ल्ड ट्री की तरफ, सूरज डूब जाएगा। लीफा कहती है हाँ। दूसरी ओर आसना को पासवर्ड याद हो चुका रहता है। वो अपने बेड से उतरती है और पासवर्ड डायल करता है तो वो सही निकलता है और वो निकल जाता है पिंजरे से। और वो कहती है किरीटो मैं पूरी कोशिश करूंगी। और वो वहाँ से भाग जाती है। और यहीं पर ये ख़त्म होता है। और ये वीडियो का लाइक टारगेट है 10 लाइक का। और अगर आप लोग 10 लाइक कर दोगे तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। और मुझे पता है आप सब देखते हैं लेकिन लाइक ही नहीं करते हैं, तो लाइक कर देना। बाय।